Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some advanced vocabulary. आज कुछ vocabulary देखते हैं, advanced vocabulary. वो दिनों से grammar के टॉपिक थे, तो आज हमने vocabulary का टॉपिक ऐड किया. So let's start. Number 1, ineffable. Ineffable. Ineffable means something that cannot be expressed in words. कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान ना किया जा सके, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. मतलब जैसे जिसके लिए हम वर्ड्स में जिसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, शब्द कम पड़ जाते हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम कहते हैं इनएफेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. एग्जाम्पल देखते हैं. द ब्यूटी ऑफ द रेनबो इज इनएफेबल, इट लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस. जो रेनबो की ब्यूटी है, इंद्रधनुष रेनबोस की जो सुंदरता है, उसकी जो ब्यूटी है, वो इनएफेबल है, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि उसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. इट लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस. उसको देख के, रेनबो को देख कर एकदम सब एकदम चुप हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए. इतनी उसकी सुंदरता थी कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है. इट लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस. सो इनएफेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. कोई ऐसी चीज़ जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनएफेबल. नेक्स्ट, recalcitrant. Recalcitrant. It means who refuses to obey orders or rules. कोई ऐसा जो ऑर्डर मानने से, रूल मानने से, नियम कायदे कानून मानने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, कि वो रूल्स नहीं मानेगा, ऑर्डर्स नहीं मानेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, उसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट. अड़ियल, जिद्दी, जो रूल नहीं मानता. एग्जाम्पल देखते हैं. The recalcitrant child refused to eat the food. अड़ियल बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया. वो किसी की बात नहीं मानता, मम्मी की बात भी नहीं मान रहा. He refused to eat the food. तो recalcitrant का मतलब होता है वो refused to obey orders और follow rules. ना वो कोई रूल मानता है, ना किसी की बात मानता है. जो अड़ियल हो, जिद्दी हो, उसको हम कहते हैं recalcitrant. नेक्स्ट देखते हैं. अडेप्ट. अडेप्ट, ADEPT. एक ADAPT अडेप्ट होता है. इसका मतलब होता है उसके अनुकूल बनना, किसी चीज़ के अनुकूल बनना, उसको एडजस्ट करना, वो होता है अडेप्ट. ADAPT. ये अडेप्ट है ADEPT. इसका मतलब होता है मीन्स एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट. किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, प्रोफिशिएंट होना मतलब निपुण, निपुण होना. तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हो, निपुण होते हो, उसको हम कहते हैं अडेप्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. He is adept at speaking different languages. मतलब वो अलग भाषाएं बोलने में, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने में एक्सपर्ट है, निपुण है. वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोल लेता है. सो अडेप्ट मीन्स एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, निपुण, उसको कहते हैं अडेप्ट. नेक्स्ट देखते हैं. अनसरमाउंटेबल. अनसरमाउंटेबल, इट मीन्स समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व. ऐसा कुछ जिसको सॉल्व करना, जिसका हल निकालना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो. दैट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल हो, उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, उसे कहते हैं अनसरमाउंटेबल. एग्जाम्पल देखते हैं. द ग्लोबल इशू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अनसरमाउंटेबल. इट कैन बी सॉल्व्ड बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स. मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो अनसरमाउंटेबल नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका हल नहीं निकाला जा सकता. इट कैन बी सॉल्व, उसे सॉल्व किया जा सकता है बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स. अगर सही कदम उठाए जाएं, सुटेबल मेजर्स लिए जाएं, तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है. वो प्रॉब्लम अनसरमाउंटेबल नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. सो अनसरमाउंटेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी सॉल्व, दैट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व, इज अनसरमाउंटेबल. नेक्स्ट देखते हैं. एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव,
Apprehensive means worried, nervous, frightened. घबराना, जब हम घबरा जाते हो, डर जाते हो या नर्वस हो जाते हो, चिंतित, परेशान हो, तो उसे कहते हैं एप्रहेंसिव। एप्रहेंसिव का मतलब होता है फेयरफुल, डरा हुआ, फ्राइटेंड, भयभीत। जब किसी से डर लगता है, किसी किसी चीज से, तो उसके लिए हम एप्रीहेंसिव यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज एप्रीहेंसिव अबाउट हर इंटरव्यू बट इट टर्न्ड आउट रियली वेल। मतलब वो अपने इंटरव्यू के लिए वो डरी हुई थी, बहुत घबरा रही थी कि उसका इंटरव्यू कैसे होगा, बट इट टर्न्ड आउट रियली वेल, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। सो एप्रीहेंसिव मीन्स टू बी फ्राइटेंड अबाउट समथिंग, वरीड, एंशियस, उसको कहेंगे एप्रीहेंसिव। जब आप किसी चीज से डर रहे हो, घबरा रहे हो, ठीक है, तो एप्रीहेंसिव यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज asperity. 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 Asperity means harshness of tone, roughness. Harshness of tone, जब आप रूखा बोलते हो ना, जैसे उसे कहेंगे asperity, harshness of tone, harsh वे में बोलना, रूखा बोलना, रफनेस, रूडली बात करना, उसे कहते हैं asperity. स्वर की कठोरता, मतलब कठोर शब्द बोलना, तीखा बोलना, उसको कहते हैं asperity. एग्जाम्पल देखते हैं। He raised the point with asperity. उसने अपना पॉइंट रखा, अपना मुद्दा रखा asperity के साथ, मतलब रूडनेस, एक हार्शनेस के साथ, एक कठोर स्वर में उसने अपनी बात कही। और एग्जाम्पल देखते हैं। She replied with asperity. उसने जवाब दिया कठोरता के साथ, एक तीखे स्वर में जवाब दिया, ठीक है, asperity के साथ, रूडनेस के साथ आंसर किया। तो she replied with asperity. So asperity means harshness of tone, roughness, रूखा बोलना। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं वर्ड्स का। Ineffable. Ineffable means something that cannot be expressed in words. ठीक है, उसको कहते हैं ineffable, जिसे शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। जैसे रेनबो की ब्यूटी इतनी थी, उसको देखकर सब बिल्कुल चुप हो गए और उसके लिए कुछ बोल ही नहीं पाए, उसे कोई बयान ही नहीं कर पाया उसे शब्दों में। रिकैल्सिट्रेंट. रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो ऑर्डर ना माने, कोई रूल ना माने, अड़ियल या जिद्दी, जैसे कोई बच्चे होते हैं जो कोई किसी की बात नहीं मानते, तो उसके लिए हम कह सकते हैं रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट चाइल्ड। अडेप्ट. अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, निपुण होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। अनसरमाउंटेबल. अनसरमाउंटेबल जिसका सॉल्यूशन ना निकल पाए। एप्रीहेंसिव, वरीड, फ्राइटेंड, टेरिफाइड, डरा हुआ, भयभीत। एंड asperity. Asperity means roughness or harshness of tone, रूखापन. So I hope you like it and understood these words. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Try to make your own sentences using these words and you will definitely remember them. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.